बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो है दो तीन अहम इश्यूज़ पे आपसे बात करनी है। इमरान खान साहब के इश्यूज़ को तो आपने सुन लिया और कल से काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, FIA में जो भी हुआ, फिर नैब में जो भी हुआ, वो सब ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। और इमरान खान का खिताब भी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने क्या बताया। तो नाज़रीन, आज जो चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं वो कुछ इमरान खान साहब के भी मुतल्लिक हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के हैं, फिर नवाज शरीफ साहब के हैं, और एक बिजली के महकमे के मुतल्लिक खबर है, बड़ी अहम खबर है वो भी। तो नाज़रीन, आज शुरू करते हैं बिजली की अहम खबर से। नाज़रीन, मुल्तान पावर इलेक्ट्रिक कंपनी का एक अफसर हैं, उनका नाम है अदरीस जावेद ख़ान। एड्रेस है वबडा कॉलोनी साहिवाल। नाज़रीन, 2000 जुलाई 2023 का बिल उनको सिर्फ 716 रुपये है। 1200 यूनिट उनकी जली है, तो 716 यूनिट आए हैं। 716 रुपये उनको टोटल बिल आया है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें ये तो आवाम के साथ होनी चाहिए थी। ये सरकारी अफसरान जिनकी भारी तनख्वाहें हैं, अलाउंसेस हैं, मेडिकल फ्री है, रहाइश फ्री है, नौकर चाकर फ्री हैं, पेट्रोल फ्री है, तो नाज़रीन ये चीज़ उनको फराहम की गई है। ये है जुल्म और ज़्यादती, ये है हमारी हुकूमत के कारनामे। आवाम पिस रहे हैं बिजली के बिलों पे। बेटियां जो हैं, घर की बेटियां इज़्ज़त नीलाम करने तक आ चुकी हैं, मगर इस हुकूमत को एक कान पे ना जू रिंग रही है, ना इनके सहूलतकारों के कान पे जू रिंग रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है लूट मार एक इन्होंने मचाई हुई है मुल्क के अंदर। नाज़रीन, एक तो ये था, दूसरा ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल भी बड़ी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की है ख़वातीन के बारे में। PTI की ख़वातीन हो या नून लीग की हो, कोई भी ख़वातीन हो, ख़वातीन काबिल एहतराम होती हैं। सब ख़वातीन को भी चाहिए कि ख़वातीन का एहतराम करना, मर्दों का एहतराम करना उन पर भी लाजिम है। जिस तरह मर्दों पे लाजिम है, उतना इन लोगों पे भी लाजिम है, ख़वातीन पे भी। वो ख्वाजा आसिफ साहब शायद घर से परेशान है, घर से उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता ख़वातीन की जानिब से, तो जो लोगों की ख़वातीन हैं उनके ऊपर ये जो है जुमले कसने शुरू कर देते हैं, रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं, कूड़ा करकट कहना शुरू कर देते हैं। शायद इनकी तमीज़ और हयात इनके पास शायद है ही नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं किस मिट्टी का ये शख्स बना हुआ है। इतना अरसा हो गया, जो वजारत में गधे को इतनी देर वजारत मिल जाए तो गधा जो इंसान बन के अदब के दायरे में आ जाता, मगर ये लोग जो हैं अदब के दायरे में आने का नाम ही नहीं लेते। शायद ये उनसे भी बदतर है। ख़वातीन का इस्तेसाल करना, ख़वातीन की बेहरमती करना, उन पर फ़िक्रे कसने, उनकी करेक्टर एसोसिएशन करना, पता नहीं इनको क्या मिलता है, ये किस चीज़ के मेंबर असम्बली बने हुए। खैर, वो इनका वक्त घूमता है, कल के इन पे वक्त आना, फिर इन्होंने चीखना है। तो वक्त अल्लाह ताला मुकाफ़ते अमल दिखाता है, बहुत जल्दी दिखा देता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब यह है कि जो है नवाज शरीफ साहब दुबई आकर ठिकाना लगाया हुआ उन्होंने। दुबई से ये पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। तो नाज़रीन, एक वजह यह भी है क्योंकि वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड 6 जो है वो कार्रवाई कर रही है, वो तहकीकात कर रही है। सैयद तस्लीम हैदर जो थे जिन्होंने इंकशाफ किया था कि मेरे सामने अरशद शरीफ के कत्ल का मनसूबा बनाया गया। फिर जब वो शहीद हुए तो शहीद होने के बाद वहाँ पे केक भी काटा गया, उनकी खुशी भी मनाई गई शहादत के मौके पे। तो नाज़रीन, उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को इस चीज़ का तमाम वाक़यात से आगाह किया और तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल सैयद तस्लीम हैदर शाह को स्कॉटलैंड 6 ने बुलाया था, तो कुछ चीज़ें उन्होंने मालूम की थी। तो उसके दूसरे दिन ही मरियम नवाज जो पाकिस्तान आ गई थी, इंग्लैंड छोड़ के पाकिस्तान आ गई थी, बाप इंग्लैंड छोड़ के दुबई जाके बैठ गया है। एक वजह यह भी है कि क्योंकि इनको खौफ है कि अगर वहाँ पे मामला टेढ़े हो गए, गिरफ्तारी तक मामला आ गया, तो वहाँ गिरफ्तार हो गए तो वहाँ छुड़वाना किसने। वहाँ तो नहीं है कोई जज जो जिसको फ़ोन कर देंगे, वहाँ तो कोई ऐसा वो रफ़ीक ताड़र नहीं है, अब्दुल कयूम नहीं है, कोई और मुख्तलिफ़ किस्म के जजेस नहीं हैं। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए भी वहाँ से बाप बेटी फ़रार हुए हैं कि तमाम कम से कम हम बच जाएं, चलो पाकिस्तान में कर लेंगे कुछ ना कुछ, पाकिस्तान में हमें किसने पूछना है। अगर वहाँ पकड़े गए तो बड़ी दुनिया में बेइज्जती जागसाई भी होनी है, फिर पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी।
तो नाज़रीन वो इसलिए भी वहाँ से भागे हुए हैं और मरियम नवाज भी अचानक पाकिस्तान आई हैं। तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान आने की वहाँ तहकीकात M6 कर रही है सैयद तस्लीम हैदर शाह के बयान के ऊपर। तो उन्होंने सबूत भी फराहम किए हैं, जो सबूत फराहम किए गए हैं तमाम किस्म के उन्होंने सबूत भी मांगे हैं। और M6 ने स्कॉटलैंड यार्ड M6 से वाज़ेह तौर पे उनको कहा है सैयद तस्लीम हैदर शाह साहब को, हम आपकी मुकम्मल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपके साथ मुसलसल हमारे आदमी हैं कि जो लोगों को नहीं पता, मगर आपके साथ हमारी प्रोटेक्शन मुकम्मल तौर पे मज़ीद चाहिए होगी, हम मज़ीद भी आपको फराहम करेंगे, आप बता दीजिएगा, आपको मज़ीद भी मिल जाएगी। तो नाज़रीन ये है। दूसरी जानिब नाज़रीन इन्होंने जो अपना इमरान खान साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो केस है, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं जो अभी चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था केस, मैंने नहीं बनाया, मुझे सिर्फ कहा गया कि इस पर साइन आप फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड की हद तक मुझे पता है, इसके अलावा मैं फ़ाइज़ ईसा से ना मेरी कोई मुलाकात है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मेरा उनको कोई लेना देना, ना मेरी कोई दुश्मनी है। ये तमाम तर जो है एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये केस दायर किया गया था। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पे है। तो लाजमी एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब थे, तो बाजवा साहब को लाजमी कॉल करेंगे, शायद कॉल करे सुप्रीम कोर्ट। तो ये नाज़रीन आपको अपडेट देनी थी कि सरकारी अफसरान के लिए 716 रुपये बिल 1200 यूनिट का, और दूसरी जानिब 64 यूनिट का बिल जो है 4000 यूनिट 64 यूनिट का 4000 रुपये बिल आ रहा है। तो नाज़रीन ये जो है ये भी एक सिलसिला है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।